तो हेलो दोस्तों, मैं बादल सवाल गीता क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो हमने एसएससी जीडी और यूपी पुलिस 2024 के लिए अपना वीर बैच स्टार्ट किया है, तो वीर बैच में हम जो है अपने कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है, देखो अब आपको पता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं एसएससी जीडी के लिए कर रहा था। तो एसएससी जीडी और यूपी पुलिस, तो ये समझ रहे थे कि एसएससी जीडी और यूपी पुलिस के जो है मैथ का जो है सिलेबस अलग अलग है, लेकिन जो है इसका सेम सिलेबस है। तो इसमें मैंने क्या करा, तो मैंने इसमें यह करा कि एसएससी जीडी के भी और यूपी पुलिस के भी दोनों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है मैं साथ साथ कराऊंगा। ठीक है, तो आपको पता ही है कि यूपी पुलिस की 60,244 वैकेंसी आ चुकी है। तो यूपी पुलिस की भी आपको जो है ज़बरदस्त तैयारी करनी है, क्योंकि वैकेंसी बहुत बड़ी है और यूपी में जो है यूपी वालों के लिए जो है बहुत ही बढ़िया अवसर है। तो ठीक है, तो एज रिलैक्सेशन की बात ऐसी है कि एज रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है, तो एज रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है तो उसके लिए हम जो है कोर्ट केस करेंगे। तो कोर्ट केस ही उसका जो है एक समाधान है। ठीक है, तो देखते हैं हम आज के हमारे क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन जो है एसएससी जीडी और यूपी पुलिस के लिए कंबाइंड होने वाले हैं। कंबाइंड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, जिससे कि दोनों को हेल्प मिलेगी। आपने जो है ये फॉर्म भरा हो या ये फॉर्म भरा हो, आपने जो है, मुझे पता है कि दोनों फॉर्म भरे होंगे, तो इसलिए जो है आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी जो है तैयारी मैथ की पक्की हो जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 58 है, मोहन और रमेश मिलकर एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। मोहन रमेश से 50% अधिक कुशल है। अकेले मोहन द्वारा कार्य को पूरा करने में लिया गया समय ज्ञात करें। देखो, अब एक मोहन है और एक है रमेश। ठीक है, उसने कहा कि रमेश से 50% अधिक कुशल है। कौन? मोहन। तो मोहन, अगर रमेश 100 है तो ये जो है 150 जो है कार्य में कुशल है, मतलब इसकी कार्य क्षमता है। ठीक है, 50 दूनी 100, 50 × 150, तो ये कार्य करने की इसकी रेशियो है। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर जो है 15 दिन में पूरा कार्य कर लेते हैं। कोई कार्य जो है ये दोनों मिलकर 15 दिन में पूरा करते हैं। तो 3 और 2, तो मोहन एक दिन में 3 भाग कार्य करता है, रमेश एक दिन में 2 भाग कार्य करता है। तो वे कुल भाग एक दिन का कुल भाग क्या है? एक दिन में दोनों कितना कार्य करते हैं? दोनों कितना कार्य करते हैं? 3 और 2 5 भाग। ठीक है, अब 15 दिन में पूरा कार्य करें, तो 15 दिन में कितना करेंगे? 15 दिन में करेंगे कितना? 15 5 75, तो 75 भाग जो है टोटल कार्य है जो उन्हें वे करते हैं 15 दिन में। ठीक है, अब ये कार्य जो है किस पे कराना है? ये कार्य कराना किस पे? उन्होंने कहा कि अकेले मोहन, तो मोहन पे ये कार्य कराना। अब मोहन ये एक दिन में करता है 3 भाग कार्य, तो मोहन पूरा कार्य कितने दिन में करेगा? ये मोहन जो अगर पूरा कार्य कितना है? 75 भाग, तो 75 भाग अगर मोहन करेगा तो एक दिन में वो 3 भाग कार्य करता है। 3 कितने दिन? 75 कितने में करेगा? 25 × 75, तो 25 दिन में जो है वो 25 दिन में वो कर देगा क्या? पूरा कार्य। कौन? मोहन, क्योंकि वो एक दिन में 3 भाग कार्य करता है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल, आपको कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल। हम इसी तरीके से क्वेश्चन को कर लेंगे, क्योंकि इससे आसान हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 59 है हमारा, एक वस्तु का अंकित मूल्य 400 था, किंतु दुकानदार ने इस पर 25% और 15% की दोहरी छूट उस वस्तु को कितने में बेचा? अब देखो, हमें विक्रय मूल्य निकालना। अब विक्रय मूल्य किस पर निकलता है? अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य कितना है? 400। बिल्कुल सिंपल। ठीक है, अब 100 रुपए की वस्तु पर 25% की छूट दे दी, तो कितने में बेचेंगे? 100 रुपए की वस्तु पर 25% की छूट दे दी, कितने में बेचेंगे? 75 रुपए। तो 75/100, क्योंकि 75% में 100 की वस्तु पर 25% की छूट दे दी, कितने में बेचेंगे? 75% में। 75% का मतलब 75/100 गुणा, फिर 15% की छूट दे दी। अगर 100 रुपए की वस्तु पर 15% की छूट देंगे तो कितने में बेचेंगे? 85 में, तो 85/100। ठीक है, काट दो 2 0 से 2 0, 4 से काट दो 25 बार, और 25 × 75। ठीक है, गुणा कर दो, 3 × 5 = 15 का 5 कहाँ से लगे? 1, 3 × 8 = 24 और 1 25, तो कितना आ गया? 255 में। तो वो इस वस्तु को कितने में बेचेगा? 255 रुपये में। तो इस प्रकार जो है आपको ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं, आपको डायरेक्ट जो है इस तरह क्वेश्चन करनी है। तो 255 रुपये में वो वस्तु को बेचेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 60 है, 2 धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3:4 है, यदि उनके घनों का योग 728 है तो इन दोनों की संख्याओं का योग ज्ञात करो। इन संख्याओं का योग ज्ञात करना। अब हमने मान लिया हमारे पास अनुपात है संख्या का, लेकिन हमारे पास पूरी संख्या नहीं। हमने मान ली एक संख्या 3x है,
और दूसरी संख्या है 4x। ठीक है, अब इनका घन करना, तो इनका इसका भी घन कर देंगे और इसका भी घन कर देंगे। ठीक है, तो करो 3 दिन होती 27x की क्यूब प्लस 4 चौक 16 चौका 64x की क्यूब बराबर क्या देगा 728। ठीक है, अब देखो इन्हें जोड़ो तो 7 और 4 11 का 1 का अंश लगेगा 6 और 2 8 और 1 9 91x की क्यूब बराबर 728 आ गया। ठीक है, x की क्यूब बराबर क्या आ जाएगा 8 का मार 8 9 72, तो 8 91 से ये कितने बार कट जाएगा 8 बार। x की क्यूब बराबर 8, तो x बराबर क्या आ जाएगा 2, x बराबर क्या आ जाएगा 2। अब इन्हें क्या करना, इन दो संख्याओं का योग, अब योग हमें निकालना, तो योग अनुपात का योग क्या है 4 और 3 7, तो 7 गुणा 2 क्या आ जाएगा 14, तो इनका योग क्या आ जाएगा 14। तो इस प्रकार जो है सिंपल क्वेश्चन भी हम जो है बिल्कुल आराम से निकाल सकते हैं, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं। ये नहीं बोलता, देखो कभी कभी क्या बोला जाता है कि x का यूज नहीं करना, x का यूज भी करना है जहां भी हमें दिखे कि हाँ आसान है, हमें जो है x का यूज करने में कोई दिक्कत नहीं है, आराम से x का यूज कर लो, निकाल दो क्वेश्चन। ठीक है, तो नोट करो एक बार। क्वेश्चन नंबर 61 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 61 क्या है, एक व्यक्ति के वेतन में पहले 15% की वृद्धि की जाती है और इसके बाद 15% की कमी की जाती है, इनके वेतन में शुद्ध परिवर्तन क्या है। देखो मैंने आपको बताया था, परसेंटेज में बताया था कि, और जो है जो पहले मैंने क्वेश्चन कराया है उनको पता होगा। देखो जहां भी 2% दो जो है सेम परसेंटेज हमें दी गई हो, एक बार वृद्धि में एक बार कमी में, तो उसमें क्या करना है वहां पे उस सिचुएशन में क्या करना है। जो भी एक बार हमें दी गई 15% की वृद्धि, एक बार दी 15% की कमी, तो देखो ये देखने में क्या लगता है कि 15% की वृद्धि करी 15% की कमी कर दी, तो जो है जो हमारा वेतन होगा वो जो है समान रहेगा, लेकिन समान नहीं रहता। तो क्या करना, इस तरह के जो हमें परसेंटेज दी गई है उसे परसेंटेज को लेना है, उसका वर्ग करना है और बटे 100 कर देना है, बटे 100 कर देना। तो क्या आ जाएगा 225 बटे 100, तो क्या आ जाएगा 2.25% की क्या होगी। इसमें हमेशा क्या होता है कमी, इस प्रकार की सिचुएशन में हमेशा कमी होती है, इस बात को आपको जो है ध्यान रखना है। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था, हमेशा कमी होगी। ठीक है, जो भी हमें परसेंटेज दी गई है उसका वर्ग कर दो, जहां पर 15 यहां दी गई 15 यहां पे, अगर 7 यहां पे जीते तो 7 यहां पे, 20 यहां पे दी जाती है तो 20 यहां पे, 20 वृद्धि में 20 कमी में, इस प्रकार दी जाती है, तो उसका वर्ग कर दो और बटे में 100 कर दो, हमें जो है परसेंटेज कमी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 62 है, दो शंकों की ऊंचाई का अनुपात 2:1 है और उनकी त्रिज्या का अनुपात 1:2 है, इनके आयतनों का अनुपात ज्ञात करो। तो सबसे पहले हमें देखो हमारे पास दो शंकु है, एक ये शंकु है और एक ये शंकु है। ठीक है, अब इनकी त्रिज्या r, इनकी ऊंचाई h, h1 क्या दिया गया है 2, सॉरी इनका अनुपात दिया गया, क्या ऊंचाई होगा, ऊंचाइयों का अनुपात दिया गया, क्या दिया गया 2:1। ठीक है, अब त्रिज्या का अनुपात दिया गया, त्रिज्या का क्या देगा 1:2। ठीक है, अब देखो उनके आयतन का अनुपात हमसे पूछा, तो शंकु का आयतन आपका क्या होता है आपको पता होगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, ये होता है शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, तो देखेंगे अब 1/3 पाई गुणा r1, r1 क्या है, r1 मतलब त्रिज्या 1 का स्क्वायर गुणा h क्या है पहले की ऊंचाई क्या है 2। ठीक है, अनुपात 1/3 पाई गुणा r2 क्या है 2 का स्क्वायर गुणा ऊंचाई क्या है 1। ठीक है, जो हमें अनुपात दिया गया था वही हमने रियल वैल्यू मान ली, 1/3 पाई 1/3 पाई कट गई। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 गुणा 2 अनुपात 2 का स्क्वायर 4 गुणा 1, तो क्या आ जाएगा 2:4, 2 से काटो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो क्या आ जाएगा 1:2। तो उनके आयतन का अनुपात क्या आ गया 1:2। देखो मैंने ये इतनी बड़ी कैलकुलेशन जो काट पीट करी मैंने आपको समझाने के लिए करी, इसमें जो है आपको जो है यहाँ का यही पता चल जाए कि ये ऊंचाई है तो ये पहले शंकु की ऊंचाई है, ये दूसरे शंकु की ऊंचाई है, त्रिज्या है पहले शंकु की त्रिज्या है, ये दूसरे शंकु की त्रिज्या, यहीं से इस सूत्र में रख के काट दो। अगर काटने की जरूरत नहीं, आपको पता है 1/3 पाई इधर भी आएगा 1/3 पाई इधर भी आएगा, दोनों कट जाएंगे। ठीक है, जो बचा है वो क्या बचा है त्रिज्या का स्क्वायर गुणा ऊंचाई, त्रिज्या का स्क्वायर गुणा ऊंचाई। ठीक है, वो बचा, उसे काटने के बाद 1:2 उसका क्या आ जाएगा इनके आयतनों का अनुपात आ जाएगा। ठीक है,
तो ये थे आज के क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एसएससी जीडी के लिए भी और यूपी पुलिस के लिए भी। दोनों वैकेंसी बड़ी वैकेंसी है, दोनों फॉर्म आपने भर दिए होंगे, तो आप जो है लगातार तैयारी में करते रहिए। वैकेंसी बहुत ही बढ़िया आ रही है क्योंकि चुनाव है सर पे, इसलिए वैकेंसी दे रहे, नहीं तो 2018 के बाद अब जो है वैकेंसी इन्होंने दी है यूपी पुलिस की, और एज में छूट भी दी। दिक्कत यह है कि जो जनरल के जो है बच्चे हैं, जनरल के मेरे भाई हैं, उनकी जो है 2018 में अगर जो है 18 साल उम्र थी तो उनकी जो है उनको जो है एक भी भर्ती नहीं मिली, उनकी भी एज निकल गई। ठीक है, क्योंकि 18 से 22 जो है, और इसमें जो है 2024 तक ही आली, ये जो है 6 साल हो गए। ठीक है, तो ये जो है आप आपकी तैयारी में एसएससी जीडी के भी और यूपी पुलिस की दोनों कराऊंगा। तो वीडियो आपको अगर अच्छी लग रही है, डिस्कशन आपको अच्छा लगा, पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके जो बताया वीडियो आपको कैसी लगी। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।